नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तस्वीर एक साथ आई है। ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ गए हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में ये तस्वीर छपी है। उद्धव ठाकरे ने गठबंधन के संकेत दिए हैं। तस्वीर को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। 2006 में शिवसेना से अलग होकर बनी थी मनसे, यानी कि अब तस्वीरें जो है मुखपत्र में जब छपी है सामना में, इससे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप सा मचा हुआ है। चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या उद्धव और राज एक साथ आएंगे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक तस्वीर शिवसेना के मुखपत्र सामना के फ्रंट पेज पे छापी गई। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई है। ये तस्वीर ऐसे समय में प्रकाशित हुई है जब उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन को लेकर सकारात्मक संदेश दिए हैं। आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में देखते हुए ये दोनों दल के लिए रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। गठबंधन की रूपरेखा और शर्तों पर अभी कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है। इसके अलावा मनसे प्रमुख ने महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों के मराठी लोगों को एक साथ आकर पार्टी बनाने की सलाह भी दी है। तो ये तस्वीर सामना में छापी गई और ये फ्रंट पेज की तस्वीर बता रहे हैं आपको। ये तस्वीर जो सामना में छापी गई है, जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। 2006 में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग हुए थे। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो इस तस्वीर ने साफ कर दिया है, और तस्वीर तो खैर साफ नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर हलचल तेज हो गई है कि क्या दोनों भाई अब साथ आ सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने, इसको लेकर सरगर्मियां और ज्यादा तेज हो गई हैं, जहां राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तस्वीर सामना में फ्रंट पेज पर छापी गई। और सामना में छपे इस तस्वीर के क्या कुछ मायने हैं और राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हलचल मची हुई है, तमाम जानकारियों के साथ हमारे इनपुट एडिटर संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में अब चहल पहल देखने को मिल रही है, इस तस्वीर के क्या कुछ मायने? जी देखिए, अगर इस तस्वीर को देखा जाए तो बहुत दिनों से जो एक सुगबुगाहट थी, बार बार ये अंदर राजनीति के अंदर गलियारे में चल रहा था कि क्या दोनों भाई यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक होंगे, तो उसके तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है पार्टी। क्योंकि अगर आप देखें तो एक समय था जब अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी संजय जी, आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है जी। एक समय था जब कह सकते हैं कि शिवसेना वहाँ पर सबसे बड़ी पावर थी, बड़े भाई के रोल में थी, और बीजेपी उसके छोटे भाई के रोल में थी। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी चेंज होती चली गई कि आज बीजेपी वहां सबसे बड़ी पार्टी है और शिवसेना एक छोटी पार्टी बनकर रह गई है। क्या दोनों भाई एक साथ आएंगे, इसकी सुगबुगाहट है, संभावनाओं पर बहुत लंबे समय से विचार हो रहा है। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि शिवसेना लगातार घटती जा रही है। एक समय था जब शिवसेना अपने चरम पे थी और उस समय ऐसा लगता था कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी होगा वो बाला साहब ठाकरे के कहने के अनुसार होगा। लेकिन जब बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को अपनी गद्दी सौंपी और उसके बाद राज ठाकरे अलग हो गए, अलग होने का नतीजा ये हुआ कि राज ठाकरे आगे बढ़ पाए, न उद्धव ठाकरे उतने मजबूत रह पाए महाराष्ट्र की राजनीति में। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति अगर आप देखें तो कई धड़ों में आपको दिखाई देगी, चाहे वो कह सकते हैं शिवसेना की राजनीति करें या फिर अगर आप देखें तो पवार की राजनीति भी करें तो वो भी दो धड़ों में दिखाई देगी। ये सुगबुगाहट सिर्फ यहीं पे नहीं है। अगर शरद पवार के दोनों धड़ों की बात करें यानी अजित पवार और सुप्रिया सुले, तो वो भी एक होने के प्रयास में लग रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि आने वाले समय में जब वहाँ पर चुनाव होंगे, खासतौर पर लोकल बॉडी चुनाव होंगे, तो उसमें शिवसेना मजबूत होना चाहती है। वो कांग्रेस के कह सकते हैं कि प्रतिबिंब नहीं बनना चाहती है, कांग्रेस के शैडो में नहीं रहना चाहती है। शिवसेना ये दिखाना चाहती है कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा दूरी थी, आज भी वो बड़ी ताकत है और आगे भी रहेगी। इसलिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक साथ आने का प्रयास चल रहा है। और संजय राउत ने या शिवसेना के सामना एक तरीके का प्रतिबिंब, आईना होता है शिवसेना के लिए। सामना में जो कुछ भी छपता है वो ये माना जाता है कि वो शिवसेना का मुखपत्र है और उनके विचार हैं जो वहाँ छपते हैं। तो ये फोटो छपने का मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अब इस बात में तेजी आ रही है कि उद्धव और राज को एक होना चाहिए। और शिवसेना जो पहले बिखरी हुई पार्टी थी,
दोनों मनसे और शिवसेना के बीच में, अब उसको एक होना चाहिए। क्योंकि देखिए, उद्धव के पास जब शिवसेना है, उसके बाद भी शिवसेना एक बार टूट चुकी है और उससे जो है शिंदे निकले और शिंदे बीजेपी के साथ है और बीजेपी के साथ सरकार में, केंद्र में और राज्य की, दोनों की राजनीति में वो सहयोगी की भूमिका है और सत्ता में है। तो ये शिवसेना को कहीं ना कहीं एहसास हुआ होगा कि उनकी टूट का, उनके अपने विरोधों का फायदा बीजेपी ने लिया है। और वो पार्टी जो एक समय महाराष्ट्र की सबसे ताकतवर पार्टी थी, जिसके कहने से महाराष्ट्र की राजनीति चेंज हो जाती थी, आज वो इस जगह पे है कि वहाँ पर अब उसको एक सहयोगी की भूमिका में रहना पड़ रहा है। और यही कारण है कि अब लोग चाहते हैं, यानी शिवसेना के लोग और मनसे के लोग सब ये चाहते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आते हैं तो कम से कम अब जो राजनीति में अचानक शिवसेना की गिरावट आई है उसमें कुछ सुधार होगा। और यही कारण है कि जो नगर निगम का चुनाव वहाँ पर होता है, खासतौर पे मुंबई बृहद नगर पालिका यानी मुंबई का जो चुनाव है, वहाँ पर एक तरीके से लिटमस टेस्ट होता है किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो बीएमसी में अपनी सत्ता को काबिज रखें और शिवसेना लंबे समय तक बीएमसी पर राज करती रही है। तो यही कारण है कि उसके चुनाव आने से पहले दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि किसी तरीके से एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के साथ साझेदारी बने और उसके बाद दोनों लोग मिलके जो राजनीतिक कह सकते कद खो चुका था शिवसेना के लोगों का, उसको फिर से पुनः वापस पाया जाए। यानी जो राजनीतिक कद बाला साहब ठाकरे का था महाराष्ट्र की राजनीति में, उसको किसी तरीके से वापस पाने की ये जुगत है। लेकिन क्या वाकई में इतना आसान है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए? क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है दोनों लोगों के रास्ते अलग हुए और रास्ते ही अलग नहीं हुए हैं। यहाँ अभी राज ठाकरे के जब लड़के चुनाव लड़ रहे थे तो ये माना जा रहा था कि शिवसेना, उद्धव जो ठाकरे की शिवसेना है, वो वहाँ पर अपना कैंडिडेट नहीं देगी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने वहाँ पे अपने कैंडिडेट खड़ा किए। तो ये कई चीज़ें हैं जो अब कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं है इन चीज़ों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब प्रयास शुरू हो चुके हैं। ये जो पोस्टर पॉलिटिक्स है उसी का हिस्सा है। ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से दोनों